सभी को जय हिंद। आज हम लोग कोयले के बारे में पढ़ेंगे और शक्ति संसाधन का ये दूसरा टॉपिक है कोयला। जैसा कि आप सभी को पता है, कोयला को अंग्रेजी में कोल कहते हैं। आमतौर पर सभी लोग यही जानते हैं कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं। तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम लोग कोयले के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोयला जो होता है उसको सबसे पहले हम लोग अलग भागों में बांटते हैं। उसका नाम है, कोयला जो है वो भूगर्भिक दृष्टिकोण से, अर्थात कोयला जो हमारे पृथ्वी के गर्भ में जो छिपी हुई है उसके आधार पर उसको 2 भागों में बांटे हैं। एक कोयले को बोलते हैं गोंडवाना समूह कोयला और दूसरे कोयला को बोलते हैं टर्शियरी समूह कोयला। आप ध्यान से समझिएगा, भारत में सबसे ज्यादा गोंडवाना समूह कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। टर्शरी भूगर्भ जो कोयला है वो उतना अच्छा उपयोगी नहीं है और वह ज्यादातर सीमेंट फैक्ट्री में उसका इस्तेमाल करते हैं। वो घटिया किस्म का कोयला होता है। मैं बात करूं गोंडवाना समूह की कोयला के बारे में, तो जितने सारे कोयले उत्पन्न होते हैं भारत में, उसमें से 96% गोंडवाना समूह कोयला से ही प्राप्त होता है। मैं बच्चों ये भी जानकारी के लिए बता दूं, जो पूरी दुनिया में जितना कोयला हम लोग उत्पादन करते हैं उसका मात्र 1% भारत उत्पन्न करता है। यानी भारत कोयले के मामले में पूरे दुनिया में कमजोर देश है, क्योंकि पूरी दुनिया का 1%, मात्र 1% ही कोयला उत्पादन कर पाता है भारत। अगला मैंने लिखा कि कुल उत्पादन का यह 99% वर्किंग का ध्यान में रखना है। आगे मैं बता दूं कि यह गोंडवाना समूह जो है वो 4 प्रकार के नदी घाटी में पाए जाते हैं। पहले नदी घाटी का नाम है दामोदर, दूसरे नदी घाटी का नाम है सोन, तीसरा महानदी और चौथा वारदा और गोदावरी नदी के। ध्यान से सुनिएगा, गोंडवाना समूह किस किस नदी घाटियों के क्षेत्र में मिलते हैं। तो पहला आप याद रखिएगा दामोदर, दूसरा सोन, तीसरा महानदी और चौथा वारदा गोदावरी के क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं गोंडवाना समूह किस क्षेत्र में ज्यादा मिलता है। अगर आप इस नदी घाटी को नहीं समझ पाते हैं तो आप राज्यों के नाम तो जानते होंगे। मैं जानकारी के बता दूं गोंडवाना समूह के कोयले सबसे अधिक मात्रा में झारखंड में मिलते हैं। झारखंड का एक जिला है, उस जिले का नाम है धनबाद और धनबाद को कोयले नगरी की उपाधि दी गई है। बच्चों, कोयले नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां कोयला अधिक मात्रा में मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वहां गोंडवाने समूह के कोयले मिलते हैं, मतलब अच्छे किस्म के कोयले मिलते हैं। झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सर बिहार में कुछ नहीं है। मैं जानकारी के बता दूं, बिहार संपदा के मामले में जब से झारखंड से अलग हुआ है तब से बिहार के पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ अबरक का भंडार पाया जाता है, इसके पास 9 के बराबर है। हाँ, एडुकेशन बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ के लोग जिद्दी किस्म के हैं पढ़ाई के मामले में, यशस्वी हैं, बलवान है। एक बिहारी 100 पे भारी है, लेकिन प्राकृतिक रूप से कमजोर है और प्राकृतिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। यह बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको फिर से बता दूं, गोंडवाना समूह कोयला का प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल पाया जाता है। जब हम लोग बात करते हैं टर्शरी समूह कोयला का, तो यह नया किस्म का कोयला होता है। इसे घटिया किस्म का कोयला भी कहते हैं और यह पूर्वी भारत में पाया जाता है। पूर्वी भारत का नाम ले तो मेघालय, पूर्वी भारत का नाम ले तो असम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, मतलब ऊपर वाले क्षेत्र में जितने एरिया में है उसमें टर्शियरी किस्म के कोयले माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के हैं जो आमतौर पर रटा रहा है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कोयला जो है भूगर्भिक हिसाब से 2 प्रकार की ही है। और तब इस गोंडवाने समूह को कोयले को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। कोयला 2 तरह के जमीन के भीतर रहने पर उसको जब हम लोग भाग बांटते हैं, एक टर्शरी कोयला है, गोंडवाना समूह कोयला, और गोंडवाना समूह कोयले में हम लोग इसको 4 भागों में बांटे हैं। पहले कोयले का नाम है एंथ्रासाइट कोयला। यह बहुत उन्नत किस्म का उच्च कोटि का कोयला होता है। मैं जानकारी के बता दूं, कोयले की शुद्धता, कोयले की गुणवत्ता कार्बन की मात्रा से मापा जाता है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है वह कोयला बहुत ही उन्नत किस्म का माना जाता है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि एंथ्रासाइट में लगभग 90% कार्बन पाया जाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल धातुओं को गलाने में करते हैं, अर्थात सोना, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी जैसे तमाम ऐसे धातु जिसके गलनांक बहुत ऊंच होते हैं, उसको गलाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एंथ्रासाइट का।
जब हम लोग चर्चा करते हैं बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस कोयला में 70 से 90% तक की कोयला होती है। और मैं बता दूं, इसे कुकिंग कोयला भी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस कोयले का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर भोजन बनाने में करते हैं। इसके अलावा इस कोयले को पहले हम लोग जलाते हैं, इससे परिष्कृत चीजों को बाहर की तरफ निकाल देते हैं, इसलिए इसे कोकिंग कोयला भी कहते हैं। कोक नाम सुने होंगे, चारकोल का नाम आप लोग सुने होंगे, वही यह कोयला पाया जाता है। तीसरा है बच्चों लिग्नाइट, यह निम्न कोटि की कोयला होता है। इसमें मात्र 30 से लेकर के 70% तक कार्बन की उपस्थिति होती है, और जिसके कारण इसे भूरा कोयला के नाम से जानते हैं लोग, इसे पत्थर कोयला भी कहता है। आखिरी है बच्चों पीट कोयला, और पीट कोयला 30% मात्र कार्बन होता है। यह पूर्वी भारत के दलदली वाले क्षेत्र में पाया जाता है, पूर्वी भारत के रूप में यह पाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, ये पूर्वी भारत के दलदली वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उम्मीद कर रहे हैं कोयले के बारे में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और हाँ, इस तरह के तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर।